ऑफ दिल्ली में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज मैं आपको लेकर चल रही हूं मुंडका विधानसभा क्षेत्र में। मुंडका इलाके की बात करते हैं तो 2008 में परिसीमन के बाद ये विधानसभा सीट बनी और तब से और अब तक का इतिहास देखें तो इस क्षेत्र ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। जाट और पिछड़ा वर्ग बाहुल्य ये इलाका है। कांग्रेस, भाजपा और उनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशियों का भी इस सीट पर काफ़ी बोलबाला रहा है। फिलहाल आपसे विधायक हैं सुखबीर दलाल। तो ये है यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि। अब इस बार यानी एक बार फिर से यहाँ के लोगों के पास मौका है अपना विधायक चुनने का, अपनी सरकार चुनने का, अपना मुख्यमंत्री चुनने का। तो क्या फैसला लेती है यहाँ की जनता, यहाँ के विकास को देखकर, यहाँ की समस्याओं को देखकर क्या फैसला है इस बार मुंडका विधानसभा क्षेत्र की जनता का। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं मुंडका की जनता का मूड ऑफ दिल्ली। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंडका गांव में, क्योंकि मुंडका विधानसभा क्षेत्र का आज हम जायजा ले रहे हैं। और इस गांव की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा का ये गांव है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तब तक तो इस गांव में अच्छा खासा विकास भी हुआ, काम भी हुआ, लेकिन उसके बाद से इस गांव की ऐसी अनदेखी हुई कि आज भी हालात यहाँ के बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग यहाँ के गांव के ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं, पुराने लोग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। तो अंकल जी, आप शुरुआत से यहीं रह रहे हैं? मेरा गांव यही है, मेरा मकान यही है, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे थे कि जब तक वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे तब तक खूब काम हुआ, खूब विकास हुआ इस गांव में, उसके बाद से ही अनदेखी हुई है। बिल्कुल अनदेखी हुई है। हमारे यहाँ जो सीवर लाइन डालने का काम 2007 में शुरू हुआ था, 2007 के बाद अब पिछले साल आए थे, थोड़े से कुछ कनेक्शन करके, कुछ कनेक्शन नहीं, कुछ सीवर लाइन डाल के चले गए। अच्छा। लेकिन अब तक सीवर लाइन कंप्लीट नहीं हुई है बिल्कुल भी। सारे गांव में यही हाल है, न कोई सीवर लाइन। जहाँ जहाँ सीवर लाइन डली वहाँ समस्या सुलझी नहीं? सुलझी कहाँ? जब आगे पानी नहीं निकला सीवर लाइन डालने से क्या होगा? जब कहीं आगे कनेक्शन नहीं हुआ, पानी की निकासी नहीं है, सीवरों की आगे निकासी नहीं है, तो क्या होगा? और पुराने सीवर लाइन है वो, उनसे पानी निकल रहा है, गली के अंदर से जा रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। हम कैसे जाएं यहाँ लैट्रिन के पानी से? बिल्कुल। यहाँ की सड़कों के हालात देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस हालात में यहाँ के लोग रह रहे हैं। आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। अम्मा, और क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत ये है, एक मिनट अम्मा जी से वो करने लग रहे थे, जब मैंने उनसे कह रहे तुम क्या कर रहे हैं, हम तो कर बेला भाग जाएंगे, तुम जानो थारा काम जाना, फिर वो तो करके भाग गए। कोई कनेक्शन नहीं, सीवरों के कोई कनेक्शन नहीं हुए हैं, खाली सीवर डाले गए हैं। जुड़े भी नहीं है ये, यहाँ के तो जुड़े भी नहीं हैं। यहाँ खुदाई तो कर गए लेकिन उल्टे आट गए इसको। तो कब से ऐसी सड़कें टूटी हुई हैं? ये तो बहुत साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल बहुत साल हो लिए। न जब बनावा है तोड़ कर चले जा हैं। हाँ, बनाओगे तोड़ कर चले जाएं। तब से आप सरकार आई, तब से ये हाल है। कांग्रेस के टाइम ठीक था? कांग्रेस का तो टाइम यहाँ रहा ही नहीं, हमारे यहाँ बीजेपी का रहा है सबसे। नहीं, शीला सरकार के वक्त। ना शीला के टाइम में भी ठीक था, मगर इस सरकार में ज्यादा गड़बड़ हुई है। पानी गंदा आवा है, पानी बताओ, पानी गंदा, नाले का पानी आवा है पीने का। अच्छा, पानी भी गंदा आता है? बिल्कुल गंदा, जैसे ये नालिया का पानी ऐसा पानी आवा है। फिर अम्मा कैसे पानी से काम? हमको पता, हम कैसे रह रहे हैं, हमने सब कुछ करा है पर कुछ नहीं हो रहा। पीने का पानी बाहर से मंगवा रहे हो? अरे बोतला का पानी लेकर पीवे हैं। हाँ, और चला के देखो नाली। हाँ, क्या है? ठहरो, जैसे जल बोर्ड का स्टार्टिंग में पानी आता है, गंदा आता है, प्रेशर आएगा तो थोड़ा साफ दिखाई दे जाता है। नहीं, स्टार्टिंग में गंदा आता है, काफी कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सीवर की यहाँ दिक्कत, पानी की यहाँ दिक्कत, सड़कों की यहाँ दिक्कत। सीसीटीवी वगैरह लगे हैं आपके एरिया में? लगे हैं? नहीं, कुछ नहीं लगा यहाँ, कुछ नहीं यहाँ नहीं लगा। तो यहाँ काम हुआ कहाँ है? लाइट की समस्या ठीक है, नहीं तो हर एक समस्या है। लाइट तो ठीक है, नहीं तो हर एक चीज की समस्या है। अच्छा, तो और विधायक कैसे हैं? काम, ये सब समस्याएं तो हमने देखा ही नहीं है गाँव में। हमारे यहाँ विधायक नहीं आया है। विधायक तो आया ही नहीं है, शक्ल नहीं देखी है। जिस दिन तक बना उस दिन के बाद बनने के बाद न तो काउंसलर कुछ काम करवा रहा है, न विधायक करवा रहा है कुछ भी काम।
आपके विधायक ने काम किया नहीं तो इस बार वोट शक्ल ही नहीं देखी है आके की साहब भाई को याद है, शक्ल याद है, ना याद भी कोन्या, नाम याद है? नाम अनिल है वो, क्या ही दिन का भी कोन्या, नाम तो याद है लेकिन वो कहना कुछ भी ना है तो फिर अब भैया यहाँ काम कुछ नहीं हुआ, विधायक की शक्ल याद नहीं, नाम याद नहीं, तो अब वोट इस बार किसको जाने वाला है? ठेंगा नाटो पे लास्ट नाटो पे नोटा। नोटा क्यों कांग्रेस भाजपा भी नहीं दिख कुछ रही? भी कोई काम ही नहीं करवा वोट किसको दे, फायदा क्या ये बताओ ना। जो कोई वोट अच्छा काम करे उसे वोट देंगे, ये बताओ। लग रहा है आपको कि किसी को वोट नहीं देना अब की बार, हमारे पूरे गाँव में देख रहे। हाँ जी, हम तो बेटा घर से निकल के नहीं आए थे, हम पार्टी वाले हाथ पत्थर मारेंगे। सुन ले बात, खास बात बताऊं, हम इतने परेशान हैं। यहाँ तो आज पानी नहीं भरा के तो यहाँ का सड़क पे सारे पे पानी भरा रहे करता इतना पानी, लोग बाग आती आना भी इतने परेशान हो रहे हैं, बड़े बुढ़े क्यों कर खड़े यहाँ के। आप बरसात के टाइम में आके देखो, यहाँ 2-2 फुट पानी खड़ा हो जाता, पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। इतने पानी में कोई नहीं, इतने पानी में सारा काम जा। घरों में भी पानी घुस जाता है। हाँ हमारे तो घर में ये तोड़ के फिर बना, इतना सारे घर में पानी बढ़ गया। पानी घुसता है घरों में। तो फिर अब इस बार किसे चुनोगे आप मुख्यमंत्री? किसी को नहीं चुनेंगे। क्या होगा, वोट नहीं देंगे हम, क्यों देंगे, ये हमारा हालत खराब है। बता बनकर ये कैसे हम गांव ने ना बनाए, हम तो कॉलोनिया ने बनाए सा मैं कहीं बताओ नहीं को मेरा पट किसी का तो भला हो रहा है ना। हमारा तो ना हो, मरते अंधेरी नगरी बना दिया, छिड़ियल छिड़ा दिए, कति बीमार होंगे तो क्या होगा। अपना भला देखेंगे ना, हम कॉलोनी का देखेंगे, हम तो गांव की सुविधा चाहिए, गांव की सुविधा करो, कॉलोनी में करो, हमारी। फिर अब वोट किसे देंगे, अब किसे चुनेंगे फिर? अब वोट किसी को नहीं देंगे इस बार, किसी को नहीं दोगे? ये मोहल्ला किसी को नहीं। मैं देने ना जाऊँ वोट। ये पहली बात तू देख ले, अरे तेरे उड़े लगे, एक बार चाल के देख। बिल्कुल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है, और पैसे टेंडर होते हैं छोड़ के भाग जाते हैं बीच में। अब फिर बदल देते हैं ना, फिर आप तो कह रहे हैं आप वोट नहीं देने जाएंगे, लेकिन सरकार दूसरी पार्टी को मौका दो। जो नालिया का गंदा पानी है ना, यो बाहर नहीं निकलता, यहीं भरा रहे। लग रहा नहीं कि अब भाजपा शायद कुछ काम कर ले, अगर भाजपा को मौका दे तो ना। अगर देखते हैं कौन कैंडिडेट आपके यहाँ से तो विधायक भी रहे हैं भाजपा से रहे हैं, लेकिन कौन कैंडिडेट कहता है कि हमें क्या वादे करता है। टाइम ठीक था, अच्छा था। उनके टाइम ठीक था। हाँ, अब तो फिर ऐसा जी मौका नहीं दोगे वापस? वापस मौका जब देंगे जब हमारा कुछ होएगा। हमने पार्टी से मतलब नहीं, हमारे यहाँ क्या था, पिछले चरण में मास्टर आजाद सिंह जी थे निगम पार्षद, काम बढ़िया हुए हैं। नहीं, काउंसलर की बात मत करिए, एमएलए की बात मत करिए। हाँ तो एमएलए का तो ऐसा जी, हम कैंडिडेट देख के बात करेंगे, कैंडिडेट देखेंगे काम करने वाला कैसा है। वोट ही नहीं देंगे हम। हाँ कैंडिडेट देखेंगे, वो तो गुस्से में क्या करें, गुस्से में क्या कहेंगे जब अब ये सीवर दबा रखी है, चालू कर देंगे। छिक्के बैठे से सब वोट तो जब देंगे ना जब काम होगा, हाँ ठीक काम करते होंगे। जितना वोट हम 4-4 दिया हमें एक के बजाय। हमारी गाड़ की वीडियो बना दो एक बार। अरे इनकी गाड़ में भी जाना। चलिए, तो ये हाल एक गली का नहीं है, यहाँ पर हर सड़क हर गली मोहल्ले का यही हाल है, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर लाइन जो है उसका काम आधे में ही छोड़ दिया गया है, नालियाँ भरी हुई है। तो ये हालात इस तरह के यहाँ बने हुए हैं। सड़कें, बारिश नहीं हो रही फिर भी आपको सड़कों पर पानी दिखेगा। तो ये हालात है मुंडका गांव का, और वो गांव जहां से दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब हालात बदतर हो चुके हैं, गुस्सा यहाँ की जनता में साफ तौर पर दिख रहा है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार वो वोट देंगे ही नहीं, देंगे तो नोटा पे बटन दबाएंगे। तो ये नाराज़गी अब कितनी भारी पड़ती है चुनाव के दौरान, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मुंडका विधानसभा क्षेत्र लगातार हम जायजा ले रहे हैं, आगे बढ़ते हैं किसी और इलाके में और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या मूड है जनता का। तो आइए चलते हैं। अब यहाँ पर हम पहुँचे हैं टीकरी कला गांव के अंदर। देखा जाए तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर अनधिकृत कॉलोनियाँ भी हैं, गांव भी काफ़ी संख्या में हैं। तो जाट बहुल इलाका। अब ऐसे में यहाँ पर जो वोटर है
वो भी बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो क्या सोचते हैं। तो टीकरी कला गांव में क्या समस्याएं हैं, क्या इन 5 सालों में उनका निदान हुआ या नहीं हुआ, इस गांव के बेहद पुराने लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ की राजनीति को, यहाँ की ज़मीनी हकीकत को, यहाँ की समस्याओं को अच्छे से बयां कर सकते हैं। तो बाबूजी जानना चाहूँगी यहाँ पर समस्याएं वगैरह क्या क्या हैं? यहाँ एक तो सफाई नहीं है, अच्छा, और सड़क सारी टूटी पड़ी है। फिरनी वाली सड़क पर तो धूड़न धूड़ रहा है, पूरी धूड़। अच्छा, पानी नहीं। सबके पास हम आएंगे, आप सब अपनी अपनी समस्या। कोई आदमी पार हो गया, मर गया, अब तो समशान भूमि में जाने का राह नहीं, फिरनी पे जाने का रास्ता नहीं। जितने खड़े हो रहे फिरनी। तो बाबा ये हमेशा से ऐसे था या इन 5 सालों में ज्यादा बिगड़ा? टीकरी बना से टीकरी जी माँ जो काम मना करते। अच्छा, टीकरी में अगर कोई काम ही नहीं करता? काम मना करते। ऐसा क्यों? उनने बेरा होगा ऊपर जिन्हें वे बना। कभी ऐसा हुआ कि कोई कांग्रेस के टाइम में ऐसा कभी लगा आपको? आप सरकार में तो काम हुआ नहीं, आप मना कर रहे हो, कांग्रेस के टाइम में काम हुआ था ना? तो कांग्रेस की में हुआ ना बीजेपी की में हुआ है, काम मना हुआ है, काम हुआ ही नहीं है ना। तो यहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं और जो फिरनी वाली सड़क है उसका सबसे ज़्यादा यहाँ बुरा हाल है। और क्या दिक्कतें हैं यहाँ? यहाँ पर जी तालाब हैं, वे ओवरफ्लो हैं, निकलने का कहीं रास्ता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, बार बार कहा जा रहा है। हमारी जो चारों तरफ की फिरनी है वो बिल्कुल टूटी पड़ी है, चलने का कोई राह नहीं है, पानी की सप्लाई ठीक नहीं है, पानी आता नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है, पानी आता नहीं। हाँ जी, सफर। तो देखा जाए तो अगर हम मौजूदा सरकार की बात करते हैं तो वो बिजली, पानी, सीवर, सड़क, इन्हीं मुद्दों पे लड़ रही है इस बार चुनाव। इन मुद्दों में से कुछ काम हुआ आपके यहाँ? नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। यहाँ जो करवा रहे हैं थोड़ा बहुत कॉलोनियाँ हम करा रहे हैं, गांव में तो बिल्कुल बूझते नहीं। जो सफाई कर्मचारी है उनके पैसे ले लेते, सफाई वाले हमारे यहाँ क्यों आएंगे? शराब पैसे लेते हैं जी। हम कर्मचारी को बोलते हैं जी हम तो लोरी छोड़ रखे हैं, मैं काम में पूरा कैसे। हमारे यहाँ जब मास्टर आजाद था मेयर साहब, जब 65 आदमी भर्ती कराए थे मेरे गांव में, 65 की आज भी है, 65 आदमी, 30 भी आदमी काम नहीं कर रहे। तो भलाई का आप गलियों में चल के देखो कितना नाली ठुकी पड़ी है, अड़ंगा जमया पड़ा है, कोई वो नहीं जी। किपर आया करते, डेली आया करते, हफ्ते 10 दिन में एक बार जाता है, ये हाल है जी। तो साफ सफाई की सबसे ज्यादा दिक्कत भी है, सफाई की, पानी की भी, पानी की दिक्कत। हाँ जी, पानी आता ही नहीं है, आता ही नहीं जी। ये 2 महीने जो ये हमारे तो सब्सिडी दी है, और 6 साल हमारे 4.5 साल हमारा खून चूस लिया। तो ऐसे 2 महीने से मुख्यमंत्री साहब बिजली हमारे सब्सिडी दे, हम नहीं मानते, इतने गवार हम भी नहीं रह रहे हैं। 4.5 साल तो हमें चूस के गिर देते हैं और 2 महीने हमारे से छूट दे देते हैं। हम छूट नहीं चाहते, हम जो हमारा एक्चुअल बिल हम दे जाएंगे। लेकिन लगता नहीं कि ये स्टंट तो हर पार्टी का है कि जितने टाइम रहती है तब तो उतना काम होता नहीं, लेकिन चुनाव आते आते खूब काम होते हैं। देखो मास्टर आजाद बना काम होया जी, फिरनी हमारी बनी नहीं। हम बात करेंगे एमएलए विधानसभा चुनाव। विधानसभा में, विधानसभा तो हमारे आया ही नहीं कोई। पहले कांग्रेस का था, फिर इसका एक में रामवीर शौकीन आ गया था जी, फिर सुबीर अब कैसे हैं? दलाल साहब कैसे? दलाल साहब तो बिल्कुल है जीरो है जी, जीरो है जी। गांव में तो कुछ नहीं है इनके टाइम में, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पिछड़ गया गांव। हाँ जी, एक और जी, ये 2 डंपर लकमा एमएलए साहब गलियों के लिए देता है, अगर मेरा नाम मत लियो तेरा झील मिट गया है, ये आपस में लड़ाने वाले काम कर रहा है, ये काम नहीं होने चाहिए जी। आप यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे, तालाब है, 20 फुट गलियों में पानी भरा रहता है। और बताइए। आपने सारा काम तो देख रखा है, कितनी बुरी हालत है। इसके बारे में तो बताओ कि कोई काम नहीं हो रहा, बस और गांव छिड़ गया, बदबू। डिस्पेंसरी वगैरह यहाँ कुछ खुली है? क्योंकि उस पे स्वास्थ्य पे भी काफी कुछ काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह यहाँ है कुछ? मोहल्ला क्लिनिक कुछ कोई नहीं आ रहा, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे यहाँ पर है डिस्पेंसरी वगैरह है? नहीं है, बनी हुई है पर खुली नहीं। आप सरकार जैसे बनवा रही है जगह जगह, वो सब नहीं है? नहीं है, नहीं है। चालू नहीं है वो।
अच्छा। बनी हुई तो है पर वो चालू नहीं है। और दिल्ली सरकार के स्कूलों का क्या हाल है? दिल्ली सरकार के तो बॉर्डर पे है और ये MCD का ही है यहाँ साथ जो में। दिल्ली सरकार के अंडर है उसका क्या हाल है? वहाँ कहाँ जाते हैं हम? सारा काम देख रखा है, सड़कें। हाँ, बताइए आती हूँ। बताइए। अरे आप ये छोड़िए, आप ऐसे ही बताइए। ऐसा है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल जाकर देखो, ही जितने पानी मांग गोड़िया पानी मांग जाते हैं जाकर। दिल्ली सरकार के स्कूल का दिल्ली सरकार का स्कूल है, उसमें जाकर देखो MCD। अच्छा, MCD के स्कूल का भी बुरा हाल है। बुरा हाल हो रहा है। तो फिर और दिल्ली सरकार के उसका नहीं पता हमारे को, पर ये प्राइमरी स्कूल जाकर देखो बुरा हाल हो रहा है। उसका बुरा हाल है। तो बाबा कहीं कुछ सुविधाएं मिली? कोई सुविधा नहीं जी, गांव में कोई सुविधा नहीं। समस्या है, कोई ऐसी बात यहाँ गांव में कोई ऐसी नहीं। कोई तो सुविधा हो ना, पीने का पानी नहीं, सफाई नहीं गांव में है। सारा गांव ऐसा, ये जैसे ये पार्क है, पार्क ये गांव के बच्चों ने पैसे इकट्ठे करा के तब बनाया है। न इसमें कोई माली आता है, न इसमें कोई नहीं आता इसमें। अच्छा, हाँ, कुछ ओपन जिम वगैरह कुछ नहीं पूरी दिल्ली तो है। अच्छा, ओपन जिम है। हाँ, वो भी टूटा तो ठीक है, मतलब काम का है काम है। हाँ। इतना ज्यादा खराब जरूरी था, गांव की जरूरत थी इस ओपन जिम को। हाँ, जरूरत थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, बहुत आदमी इसमें आते हैं घूमने के लिए सुबह शाम। हाँ। अच्छा, यहाँ तो आपके यहाँ मुंडका से तो साहिब सिंह वर्मा भी रहे हैं, मुख्यमंत्री जो थे हमारे दिल्ली के। हाँ, यहाँ से रहे हैं, सांसद रहे हैं। उनके टाइम का कैसा रहा? भाई ऐसा ही चल रहा है जी, कोई खास कोई ऐसा नहीं है। और कांग्रेस का टाइम? उसमें भी ऐसा ही था सारा सब। किसने ध्यान दिया? बस यहाँ आते हैं, बोल के तो चले जाते हैं कि ये होगा वो होगा, बनने के बाद फिर कोई नहीं आता यहाँ। हाँ, अब किसे चुनोगे? देखो टाइम वक्त बताएगा किसको चुनेंगे। आप सरकार को चुना था, जब वोट देने गए थे लग रहा था कुछ अलग करेगी? नहीं, कोई अलग ना करता, कोई अलग ना करता। कोई अलग नहीं करता। कॉलेज के 15 किले छुटवा के आते हैं, कॉलेज बनाया नहीं। हाँ, 90 किले आते, कोई कॉलेज नहीं बनाया इस गाँव में। हमारे MLA साहब बने जी जब ये कह रहे थे सुखबीर दलाल साहब, अब भाई तुम्हारा कॉलेज के काम चालू करा दिया है, हो जाएगा हफ्ता 10 दिन में हो। आज 4.5 पौने 5 साल हो गए जी, उसमें पूरा टाइम निकल गया जी। हमारे देहात में ये कॉलेज वर्मा जी ने धरती एनवायरमेंट कराई थी, हमारे लिए देहात के लिए कराया था। वो ऐसे कैसा पड़ा जी उसमें? 90 एकड़ में जी। तो फिर अब किसे चुनोगे? अब तो सवाल ये आ गया, अब फिर से चुनने का टाइम है। ऐसा जी ये नहीं बताओ हम किसने चुनाओगे। जो तुम्हारे आना चाहिए, केजरीवाल सरकार को वापस आना चाहिए कि नहीं? नहीं आना चाहिए जी, नहीं आना चाहिए। हाँ, बताइए। जो मुंडका विधानसभा का कोई बने वो कम ना करता, इन्हें देख रहे मुंडके विधानसभा में जो बने से काम नहीं करता, करता ना, तो चलिए भाई, यहाँ पर जिस तरह से समस्याएं जो है, समस्याओं का जो अंबार यहाँ पर दिख रहा है, उसके बीच काम होता हुआ तो यहाँ नहीं दिखा। और विधायक से कितने नाराज़ हैं ये आप भी अंदाज़ा आपने लगा लिया है। तो फिलहाल हम टीकरी कला गांव में यहाँ मौजूद थे और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ से किसी भी पार्टी का विधायक आ जाए, कोई काम यहाँ करता ही नहीं है, यानी काम यहाँ हुआ ही नहीं। तो ये टीकरी कला की जनता का मूड हमने आपके सामने रखा है। आइए और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और लोगों से। लगातार हम मुंडका विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ की जनता का मूड। आइए चलते हैं। कीरन कूदना गांव हम पहुंचे हैं और यहाँ के जो विधायक हैं सुखबीर दलाल जी, वो भी इसी गांव से हैं। अब उनके रहते हुए, क्योंकि उनका खुद का ये गांव है, तो क्योंकि विधायक हैं तो कितना काम हुआ है ये जानना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनके ही गांव में उनकी ही जनता कितनी उनसे खुश है ये भी जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्या विकास पहले हुआ था या अब? तो आइए इन तमाम सवालों के जवाब यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अगर कितना 5 सालों में कितना विकास, क्योंकि आपके तो विधायक भी इसी गांव से हैं, तो उम्मीद तो थी। हमारे विधायक बहुत शरीफ आदमी हैं, लेकिन काम उनके खुद के ऑफिस के सामने देख लो, मेरे ख्याल से 2 महीने से 2 से ज़्यादा हो गए, एक गड्ढा खुदा पड़ा है, उससे मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है वहाँ, और वहाँ डेली के हादसों का भी डर रहता है। और मेरे ख्याल से 2 साल से कूड़े गाड़ी नहीं आ रही है, सब ऐसे नालियों में चल रहा है। तो कूड़े का काम, क्योंकि साफ सफाई का तो काम MCD का है ना, वो उसमें चाहे दिल्ली सरकार लगा लो चाहे MCD लगा लो,
गांव में बिल्कुल भी साफ सफाई का कोई भी काम नहीं है। कोई काम नहीं। और कुछ एमसीडी भी आपका ही है, एमसीडी आपके जो पार्षद हैं वो भी आपसे ही हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ काम? हाँ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। और एक गाँव रोड टूटा हुआ है यहाँ पे काफ़ी दिन से, वहाँ पानी भरता है 1.5-2 फुट बारिश के टाइम, वहाँ गाड़ी भी फंस जाती है और कई एक्सीडेंट भी हो लिए हैं यहाँ पे। तो ये जो हालात आप बता रहे हैं, जो समस्याएं बता रहे हैं, ये इन 5 सालों में हमेशा से यहाँ ऐसा रहा? नहीं, इन 5 सालों में कुछ ज़्यादा हुई है। अच्छा, पहले ठीक था? पहले कुल मिला के ठीक था। बसाफत बनी है। हाँ जी। अब वहाँ ना बसाफत बनी है तो वहाँ पानी का जो निकासी नहीं हो रही, वहाँ पानी इकट्ठा होता है तो गड्ढे हो जाते हैं। सीवर लाइन वगैरह नहीं डली? सीवर लाइन, पाइपलाइन, पानी की लाइन? नहीं, हमारे गांव में कोई सीवर लाइन नहीं डली। बिजली ठीक है? बिजली रहती है, बिजली ठीक है। पानी सही आता है? पानी लगभग आधे गांव में आ जाता है, आधे में नहीं आता। जो ऊंचाई पे रहता है, जो ऊंचाई पे रहता है उस पर कम चढ़ता है, आता तो पानी कम आता है। प्रेशर पहले प्रेशर बढ़िया जाता तो चढ़ जाता है। पहले कब? पहले ये होगा उनके मान लो 6 महीने या 7 महीने में शुरू में प्रेशर छोड़ा, उससे बढ़िया पानी आता था। नहीं, पहले इस सरकार के आने से पहले भी दिक्कत थी? पहले पानी नहीं था गांव में, पानी था ही नहीं। चलो, एक फायदा ये हुआ कि पानी पहुंचा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, और कुछ फायदा हुआ? गांव में कूड़ा करनी है, गांव में पानी की निकासी नहीं है जी, सारा पानी भर जाता है गांव में। हाँ, पानी की निकासी नहीं है बस। अच्छा, कूड़ा घर भी नहीं है? कूड़ा घर ना, कूड़ा घर भी नहीं है और सही काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पानी आ गया, मतलब सड़कें टूटी हुई हैं, नालियां साफ नहीं हो रही है, फिर कहाँ से सही काम हो रहा है? सही काम तो ठीक ही हो रहा है, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता। तो फिर फिलहाल केजरीवाल सरकार बढ़िया है या बदलनी चाहिए? दिल्ली के लिए केजरीवाल सही है। दिल्ली के लिए सही है। काम आपके गांव में हुआ नहीं? काम तो हुआ है, बिजली फ्री हो गई और क्या चाहिए। सड़कें बनी है, लाइटें लगी हैं, हुई है। सड़कों की तो दिक्कत बता रहे हैं कि गड्ढे हैं। तो अब एक तो सही नहीं होंगे ना। हो रहे हैं सुधार, गली गली में सड़क। 5 साल काफी नहीं थे सड़कें बनाने के लिए? थे लेकिन अब। अच्छा, एक शिकायत ये भी है कि गांवों की तरफ इस सरकार का ध्यान नहीं। आप बताइए, है? नहीं है जी, नहीं, गांव के लिए कोई वो नहीं कर रहे। कांग्रेस के टाइम कैसा था? शीला सरकार? शीला सरकार कोई भी नहीं, वो तो ज्यादा बहुत बकवास था वो तो। अब तो फिर भी है, बेटर है उससे। आजाद मास्टर था काउंसलर, उसने काम किए गांव में, बहुत काम किए थे। वो तो काउंसलर। ओके, और विधायक इससे पहले भाजपा के भी रहे, कांग्रेस के भी रहे, निर्दलीय भी रहे आपके यहाँ? तो हाँ जी। सबसे बढ़िया कब लगा? नहीं, बढ़िया तो अभी लग रहा है वैसे। बढ़िया तो ये लगा कि अपने गांव का है। एक मैडम ये है कि कोई सुविधा नहीं है ना जोगड़ जाने के लिए, कोई बस नहीं है, गाड़ी नहीं है हमारे गाँव में। फिर भी आपको विधायक बढ़िया लगे? गांव का होती जी, गांव का तो बढ़िया तो लगेगा ही। नहीं, देखिए, काम के आधार पर दोगे या भाईचारे के नाम पर दोगे वोट, ये बताओ। काम भी कराया है, हमारा भाई भी है। मतलब सिर्फ बिजली पानी मेन हुआ, बिजली पानी सस्ती करा दी, बस ये? नहीं, गांव में ही कराया। पहले लाइट कहाँ थी? पहले लाइट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे रहती थी, अब तो लाइट जाती नहीं, 24 घंटे लाइट रहती है गाँव में। अच्छा, मतलब कुछ एक काम किए हैं जो पहले कभी किसी ने किया? हाँ, किसी ने किया, अब किए कुछ। लाइट तो आनी चाहिए फिर ये सरकार वापस? बिल्कुल आनी चाहिए मैडम। या बदलाव होना चाहिए? नहीं आनी चाहिए ये। नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो कौन, क्या लग रहा है फिर किसे आना चाहिए? कांग्रेस? कांग्रेस आनी चाहिए, आनी चाहिए कांग्रेस? बिल्कुल आनी चाहिए। भाजपा के क्या चांसेस लग रहे हैं? भाजपा के 50-50 चांस है। 50-50? और कांग्रेस के? कांग्रेस के तो नो चांस है। चलिए, हिरनकुदना गांव और यहाँ की जनता को जो फैसला है, फैसला क्या ये कह सकते हैं कि जो वो सोच रही है वो हमने वो सोच आपके सामने रखी है, उनका मूड आपके सामने रखा है। देखा जाए तो यहाँ पर भी समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हुए हैं जो पिछले विधायकों ने या पिछली सरकारों में हुए नहीं हैं। तो ये है यहाँ की जनता का मूड। मुंडका विधानसभा क्षेत्र, समस्याओं के बीच कुछ सुविधाएं और उसी के बीच यहाँ की जनता का मूड हमने आपके सामने रखा है। फिर आपसे मिलेंगे मूड ऑफ दिल्ली के किसी और एपिसोड में, किसी और विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ की जनता का मूड आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।